गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वर्ब का टेस्ट 5 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज सून एज इट सा अस द बर्ड फ्लोन एंड डिसअपियर्ड विद द इन द वुड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर है। तो यहाँ पे एरर आपका जो है इस वर्ब में है, फ्लोन में। क्यों भाई? इसलिए है कि यहाँ पे देखिए आपका ये जो हमारा ये वर्ब है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज आई है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड है, V2 है। ठीक है, तो ये जो आपका जो वर्ब है, जो फ्लाई जो आपकी वर्ब होती है, फ्लाई का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? फ्ली होता है। और थर्ड फॉर्म आपका फ्लोन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? V2 यूज करना है, V3 यूज नहीं करना है, V2 यूज करना है। तो यहाँ पे आपका फ्ली हो जाएगा। Quarrel is only over when both sides can forgive and forget। तो यहाँ देखिए, अगर आप जो है किसी भी आप जो है मॉडल वर्ब के बाद कोई वर्ब लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे, V1। तो कैन आपकी मॉडल वर्ब है और यहाँ पे फॉरगिव तो V1 है, लेकिन इसी वर्ब दो वर्ब को एंड से जोड़ दिया है। यहाँ दूसरा दे दिया फॉरगॉट। ठीक है, तो ये आपका V3 हो गया या V2 हो गया। और हमें प्रयोग क्या करना है? V1 यूज करना है। तो यहाँ पे फॉरगेट करना पड़ेगा। फॉरगॉट नहीं, फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई वर यू आई वुड हंग दैट एक्सपेंसिव स्वेटर ऑन द लाइन एंड लेट इट ड्रिप ड्राई। तो यहाँ पे देखिए, जो इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में भी हुआ था कि जो आपकी वर्ब होती है हैंग, जिसका मीनिंग ये होता है जिसको लटकाना टांगना, तो उसका जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है कि हैंग, हैंग्ड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड। और जो फांसी देना होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म हैंग ही होती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म हंग हो जाती है और थर्ड फॉर्म भी आपकी हंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना है? यहाँ पे आपका यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हैंग है ना, यहाँ वुड आपकी मॉडल हो जाएगी। तो यहाँ पे हंग नहीं, हैंग का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ फॉरेन कलेक्टर हैज़ बिडन 5 लाख फॉर द रेयर पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे जो आपका जो बिड होता है, जो आपका बिड होता है, इसकी दो मीनिंग होती है। एक बिड की मीनिंग होती है इनवाइट करना, टू इनवाइट, और एक का होता है बोली लगाना, टू ऑफर ए प्राइज। ठीक ना, टू ऑफर ए प्राइज। ठीक है, तो ये जो आपका होता है जिसका मीनिंग आपका इनवाइट करना होता है, उसकी जो तीन सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है बेड, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीडन। ठीक है, और जो ऑफर करना होता है यानी कि जो बोली लगाना होता है, उसका जो सेकेंड फॉर्म होती है वो बिड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? बिड होती है। तो यहाँ पे 5 लाख जो है पोर्ट्रेट का बोली लगाया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोली लगाया गया है। तो बोली लगाया गया है, तो यहाँ पे जो है बीडन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? बिड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, माई वाइफ एंड हैड हाइड माई फोन इन द बैग। तो यहाँ पे जो आपका हाइड है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हिड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म आपका हिडन हो जाता है। तो हैड आपका यहाँ पे यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे V3 प्रयोग करना है। तो V3 क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा, हिडन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए, दे गॉट द मैकेनिक रिपेयर द मशीन।
तो इस पे एक वीडियो है जो इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, यूट्यूब पे शायद होगा। अब इसमें हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे। बस ये जानिए कि अगर आप किसी सेंटेंस में आप कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद कोई आप वर्ब लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट होता है इस वर्ब का डूअर हो सकता है, यानी कि एक्टिव हो सकता है, या ये इसका पैसिव हो सकता है जो कि रिसीवर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि आपका जो है जो मैकेनिक है, ठीक ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, दे हो गया। उन लोगों ने हायर किया या बुलाया किसको, मैकेनिक को, क्या करने के लिए, मशीन को रिपेयर करने के लिए। तो मशीन को रिपेयर कौन करेगा, मैकेनिक करेगा। तो मैकेनिक रिपेयर क्या हो गया, डूअर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको डूअर फॉर्म दिखाना होता है तो वो क्या होता है, इन्फिनेटिव से दिखाते हैं। एक मिनट, उसको किससे दिखाते हैं, इन्फिनेटिव से दिखाते हैं। तो हो जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अगर हमें डूअर दिखाना हो, क्या दिखाना हो, एक्टिव दिखाना हो, एक्टिव, डूअर को एक्टिव दिखाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। और अगर हमें पैसिव दिखाना है, इसको पैसिव दिखाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, ये ध्यान देना है। तो यहाँ मैकेनिक आपका डूअर है रिपेयर करने के लिए, तो आप जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टू रिपेयर। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा टू रिपेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दे गॉट द मशीन टू रिपेयर द मैकेनिक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मशीन है, मशीन क्या खुद को रिपेयर कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इन्फिनेटिव नहीं लिख सकते हैं आप। अब इसको मशीन को पैसिव दिखाना पड़ेगा आपको, ये पैसिव है, रिसीवर है, ठीक ना, ये ठीक की जाएगी, ठीक करेगी नहीं, तो इसके लिए V3 का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। V3 का प्रयोग करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा। दे गॉट द मशीन रिपेयर्ड द मैकेनिक, ये सही हो जाएगा। अगला, द मैन डिसाइडेड टू नॉट बाई द कार। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आपका मिस्टेक ये है कि आपका बाई और टू क्या है, इन्फिनेटिव है, यानी कि टू बाई आपका इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव के बीच में कोई निगेटिव आप एडवर्ब लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नॉट लिखा गया है। तो क्या करना है, नॉट को बाहर कर दीजिए और टू बाई कर दीजिए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दे डोंट नीड टू गो देयर। यहाँ देखिए आपका इस वर्ब में, इस वर्ब में, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सब सही है। यहाँ पे आपका नीड है, मॉडल है, फिर उसके बाद आपको इसको टू गो को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अगला देखिए, दे नीडंट गो देयर। तो आप बस ये जानिए कि जो आपका डेयर है या आपका नीड है, तो अगर ये वाक्य में मॉडल का काम करता है तो इसके साथ जो है बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ जो है बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। और जब ये मॉडल काम नहीं करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो इसके लिए इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे, इसके लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, यानी कि टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना है। जो आपके डेयर और जो नीड होता है सेमी मॉडल्स वर्ब होती हैं, ये आपका मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये गलत हो गया हमारा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा होना चाहिए था ये इन्फिनेटिव हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो। बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है मॉडल की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए आप जो है बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे तो सिंपल गो हो जाएगा। अगला देखिए, दे हैड बेटर टेकन सम रेस्ट। तो आपका यहाँ पे देखिए जो वो है मिस्टेक है, ये है कि हैड बेटर जो होता है, यानी कि जो हैड बेटर होता है, यह आपका एक मॉडल की तरह प्रयोग किया जाता है और इसके बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये चीज़। तो यहाँ पे हैड बेटर के बाद टेकन आपने लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पे केवल होना चाहिए टेक। अगला क्वेश्चन है, वी वुड रैदर नॉट टू डिस्टर्ब मोहन।
तो यहाँ पे आपका जो है, जैसे ही आपका हेड बेटर आपका मॉडल होता है, ठीक है, और जो हेड यहाँ पे याद ध्यान दीजिए कि जो आपका हेड बेटर होता है, यहाँ पे नोट कर लिया जाए कि जो हेड बेटर होता है उसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं इमीडिएट एडवाइस के लिए। एक मिनट, इमीडिएट एडवाइस जब दिखाना हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। और जो आपका हेड वुड रैदर जो आपका है, जो आपका वुड रैदर है, तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो हम प्रेफरेंस के लिए करते हैं, प्रेफरेंस के लिए करते हैं, प्रेफरेंस दिखाना उसके लिए करते हैं। तो यहाँ भी आप जो है ये इन्फिनेटिव का आपने प्रयोग किया है तो ये गलत है, ये हटाइए, केवल आप डिस्टर्ब लिखिए। दे हैव डिसाइडेड टू मीट एंड टू सपोर्ट राधा। तो यहाँ पे आप जो देखिए कि अगर आप किसी इन्फिनेटिव को कंजक्शन से जोड़ते हैं, किसी भी इन्फिनेटिव को, यहाँ देखिए ये आपका सपोर्ट है और प्लस मीट है, ये दोनों इन्फिनेटिव है और इसको एंड कंजक्शन से जोड़ रहे हैं। तो जब आप किसी इन्फिनेटिव को एंड कंजक्शन से जोड़ते हैं तो आप जो है जो सेकेंड वाला आपका इन्फिनेटिव है उसको बेयर फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टू होता है ये कॉमन इसी के लिए काम करने लगता है, तो इस टू की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहन हैड हिज फ्रेंड टू डू हिज वर्क। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, उसके बाद हम क्या लिखें, वर्ब लिखे हैं। तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड यहाँ पे डूअर है, फ्रेंड क्या है, डूअर है, यानी कि एक्टिव है, यही काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है टू डू को यानी कि टू हटा दीजिए, केवल डू रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, राधा है हिज होमवर्क टू डू। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वही चीज़ है आपका, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपने वर्ब लिखा है और ये होमवर्क जो है खुद कर नहीं सकता, ये होमवर्क किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे पैसिव मीनिंग देना है आपको, पैसिव मीनिंग देना है। तो पैसिव मीनिंग देना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, टू डू हटाइए, यहाँ पे डन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, दे रिपेंटेड टू गो दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या प्रयोग किया है, इन्फिनेटिव का। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, यहाँ तक तो रिपेंट है और दूसरा गो है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि रिपेंट कब करेंगे और जाएंगे कब, इसमें से एक्शन पहले कौन होगा, पहले रिपेंट करेंगे या पहले जाएंगे। तो कहीं जाने के बाद ना आदमी रिपेंट करता है, पछताता है। तो यहाँ पे आप पहले काम ये हुआ है, यानी कि फर्स्ट एक्शन ये है और सेकंड एक्शन ये है। तो जब ये फर्स्ट एक्शन है, अब जिस सेंटेंस में दो एक्शन होता है तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एक्शन को किस में लिखते हैं, परफेक्ट में लिखते हैं, परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इस इन्फिनेटिव को भी आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टू हैव गॉन हो जाएगा, टू हैव गॉन हो जाएगा, ये चीज़ है। तो इस इन्फिनेटिव को परफेक्ट करना पड़ेगा, तो टू हैव गॉन करेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट क्लेम टू कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दो काम हुआ है, एक तो कंप्लीट करने का हुआ है और एक क्लेम करने का हुआ है, ठीक है। एक क्लेम है, एक आपका कंप्लीट है। तो अब ये देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, पहले क्लेम करेंगे या पहले कंप्लीट करेंगे। तो पहले कंप्लीट करेंगे तब ना बाद में क्लेम करेंगे, यानी कि V1 है V2 है। जो V1 है इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो टू हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ही प्लान्ड गोइंग देयर बाय फुट, ठीक है। अब देखिए एक दो और बैग, तो प्लान है, गोइंग है, ठीक है। एक प्लान है, प्लान करना है, एक जाना है। तो पहले क्या होगा, पहले प्लान करेंगे या पहले जाएंगे। तो पहले प्लान करेंगे V1 होगा और फिर उसके बाद जाएंगे तो ये V2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाद में जो काम होगा वो ING फॉर्म में नहीं, जिरंट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसको इन्फिनेटिव में लिखते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं। एक मिनट, ये क्या आ जा रहा है।
तो यहाँ पे आपका गोइंग नहीं होगा, टू गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इंजॉय टू वॉच एंड वॉचिंग टीवी, दोनों में से कोई एक प्रयोग करना है। तो देखिए जो जिरंड का प्रयोग करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका जो काम प्रेजेंट में जो होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। जो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जो इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, तो ये करते हैं आपका जो पास्ट में, वो जो फ्यूचर में एक्शन होगा, ठीक है, जो बाद में होगा उसके लिए करते हैं। तो इन्जॉय कब करेंगे? जब देख रहे होंगे तब इन्जॉय करेंगे, या बाद में देखेंगे तब इन्जॉय करेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप टीवी वर्तमान में देख रहे हैं तभी आप इन्जॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिरंड सही है, इन्फिनेटिव गलत है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि विच इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें आपका ईटिंग है। आप ये जानते हैं कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।